खबर मऊ से है, जहां विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत, 1 साल से जेल में बंद हैं अब्बास अंसारी। चुनाव के दौरान मंच से दिया था विवादित बयान, अधिकारियों के हिसाब किताब की कही थी बात, तो शहर कोतवाली में अब्बास पर दर्ज हुआ था केस। तो 1 साल से जेल में बंद है अब्बास अंसारी। तो हेट स्पीच मामले में जमानत अब्बास अंसारी को। चुनाव के दौरान मंच से विवादित बयान दिया था, अधिकारियों के हिसाब किताब का बात कही थी। तो शहर कोतवाली में अब्बास अंसारी, विधायक अब्बास अंसारी को ये बड़ी राहत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में उठेगा ज्ञानवापी का मामला, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा ज्ञानवापी का मामला। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच कराने को लेकर हलफनामा, हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। मुस्लिम पक्ष द्वारा शिवलिंग को फव्वारा कहकर अपमानित किया जा रहा है। यह हलफनामे में कहा गया है शिवलिंग दुनिया भर में हिंदुओं के लिए आस्था और पूजा का विषय है, इसलिए यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है हिंदू पक्ष की तरफ से कि जिस तरह से हम शिवलिंग को हिंदू पक्ष पूजता है और लगातार इसको फव्वारा कहे जाना कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में उठेगा ज्ञानवापी का मामला। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच कराने को लेकर यह हलफनामा दाखिल किया गया है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और मुस्लिम पक्ष द्वारा शिवलिंग को फव्वारा कहकर अपमानित किया जा रहा है, ये बात कही गई है। शिवलिंग दुनिया भर में हिंदुओं के लिए आस्था और पूजा का विषय है और इस तरह से फव्वारा कहकर उसे अपमानित किया जा रहा है, ये हिंदू पक्ष की तरफ से हलफनामे में कहा गया है। और इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर से खटखटाया गया है, जहां वैज्ञानिक जांच कराने के लिए, साइंटिफिक जांच के लिए यह हलफनामा दाखिल किया गया है। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी का मामला देखेंगे, हिंदू पक्ष की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है, क्या कुछ इस हलफनामे में कहा गया है? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से ये पूरा मामला पहुंचा है ज्ञानवापी की। अगर हम बात करें और ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की वैज्ञानिक पद्धति से जांच कराने के मामले में हिंदू पक्ष ने बाकायदा एक हलफनामा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। हिंदू पक्ष ने अपने हलफनामे में कहा है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा शिवलिंगम को फव्वारा कहकर लगातार अपमानित किया जा रहा है, और ये भी कहा गया है कि शिवलिंग न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में हिंदुओं के लिए आस्था और पूजा का विषय है, इसलिए कहीं न कहीं उन्हें उनकी देवता का पूजा करने का मौलिक अधिकार है, यानी हिंदुओं को उनकी देवता का पूजा करने का मौलिक अधिकार है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हिंदू पक्ष ने अपने हलफनामे में ये कहा है कि पिछले साल 16 मई को जो संरचना मिली थी वो फव्वारा है या शिवलिंग है, विशेषज्ञ की राय की आवश्यकता है। हिंदू पक्ष ने कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों का एक पैनल कहीं न कहीं प्रश्नाधीन स्थल के भीतर सील किए गए क्षेत्र का यानी कि स्पॉट का निरीक्षण करे और पूरे मामले में संभवतः आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई थोड़ी देर में कर सकता है। इसके साथ ही आपने देखा कि किस तरीके से हाल ही में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें कोर्ट ने शिवलिंग के एएसआई द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से जांच कराने का आदेश दिया था। तो निश्चित रूप से पूरी तरीके से हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें दी है और आज भी जब संभवतः सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो क्या कुछ कहा जाता है देखने वाली बात होती है। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपना फैसला देता है या सुनवाई के लिए कोई अगली तारीख देता है। ठीक है पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो वहीं बिल्किस बानो केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर यह सुनवाई है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट नहीं पहुंचा था एक दोषी, तो आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। बिल्किस बानो केस में जहां आरोपियों की रिहाई के बाद इसे चुनौती देने वाली याचिका डाली गई थी, तो पिछली सुनवाई में एक दोषी नहीं पहुंचने से इस पर सुनवाई नहीं हुई और आज एक बार फिर से बिल्किस बानो केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
तो दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होनी है। पीयूष लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, बिल्किस बानो केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पीयूष, बिल्कुल अगर हम बात करें तो बिल्कुल बिल्किस बानो केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो केस में जिस तरीके से दोषियों को रिहाई दी गई है उसको चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई होने वाली है और बिल्कुल बिल्किस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और निश्चित रूप से पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो आपने देखा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक दोषी कोर्ट नहीं पहुंचा था। उन दोषी का वकील ने सुनवाई शुरू होते ही अदालत को ये बताया था कि उनके मुवक्किल जो है वो कोर्ट में नहीं पहुंच सके और ना ही उन्हें नोटिस मिला है, ना ही उनके घर पर कोई नोटिस मिला है क्योंकि वो घर पर नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार सुनवाई करते हुए ये कहा था कि याचिकाकर्ता एक बार फिर से दोषी को नोटिस सर्व करने की कोशिश करे। अगर दोषी को नोटिस ना दिया जा सके तो नोटिस एक अंग्रेजी और एक गुजराती अखबार में छपवा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी पिछली सुनवाई में की थी और इसके साथ ही इस पूरे मामले में आज सुनवाई के लिए तारीख तय की थी। हालांकि इस पूरे मामले में कोर्ट ने यह भी कहा था कि दोषी को नोटिस ना मिलने की वजह से बार बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं टाली जा सकती। ऐसे में जब आज सुनवाई होगी तो देखने वाली बात होगी कि बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्या गुजरात सरकार की ओर से कहा जाता है, केंद्र सरकार क्या कुछ इस पूरे मामले में दलील देती है और सबसे बड़ी बात है कि क्या बिल्किस बानो को इस पूरे मामले में राहत मिलती है या दोषियों की ओर से उनके वकील क्या कुछ दलील देते हैं। देखने वाली बात होगी क्योंकि थोड़ी देर का वक्त बताया जा रहा है जब इस पूरे मामले में संभवतः सुनवाई शुरू हो जाएगी। ठीक है पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो बिल्किस बानो केस में सुनवाई आज होनी है सुप्रीम कोर्ट में। तो दोषियों के रिहाई के बाद इस चुनौती देने वाली ये याचिका डाली गई है। दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई में कोर्ट में नहीं पहुंचा था एक दोषी, जिसके बाद आज की तारीख दी गई और आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। जाहिर है सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुटे हैं। कहीं विपक्षी एकता का नारा दिया जा रहा है तो कहीं मुद्दों के आधार पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी है। लेकिन तमाम कवायदों के बावजूद अभी तक विपक्ष कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं तलाश कर पाया है जिसे वो बीजेपी के चक्रव्यूह को भेज सके। ऊपर से बीजेपी जिस तरह की जमीन पर उतरकर अभी से बूथ स्तर तक तैयारी कर रही है, उससे विपक्ष की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। सवाल उठता है कि क्या वाकई विपक्ष 2024 में बीजेपी का सियासी तिलिस्म तोड़ पाएगा या फिर बीजेपी के चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाएगा। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। किसकी है कितनी तैयारी? बीजेपी की रणनीति विपक्ष पर भारी। 2024 का निकट है महासंग्राम। विपक्ष से आगे बीजेपी का अभियान। पिछले 10 सालों में देश की सियासत को बदल कर रख दिया है बीजेपी ने। माइक्रो मैनेजमेंट या बूथ मैनेजमेंट जैसे शब्द पिछले 10 सालों में ही सुने गए हैं। जाहिर है समझना मुश्किल नहीं है कि बदली हुई बीजेपी ने किस कदर रणनीति के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है। चाहकर भी विपक्ष अब तक इसकी काट नहीं तलाश पाया है। रणनीति के मामले में हर चुनाव में विपक्ष से 10 कदम आगे रहने वाली बीजेपी इस बार भी आगे ही नजर आ रही है। अब तक विपक्ष के नेता बैठकें कर रहे हैं। बीजेपी ने प्रस्तावकों के जरिए सांसदों का फीडबैक जुटाना शुरू कर दिया है। प्रस्तावकों के साथ खुद पीएम मोदी जनसभा करने वाले हैं। बीजेपी ने बूथ स्तर तक के प्रभारियों को चिन्हित कर लिया है। नियमित बैठकों के जरिए प्रभारियों के कामकाज की समीक्षा हो रही है। बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक पीएम मोदी अभी से खुद फ्रंट फुट पर आ गए हैं। बीजेपी की रणनीति इतनी भरी नहीं है। बीते 10 सालों में बीजेपी ने हर बार चुनाव में पहले अपना एक एजेंडा सेट किया और बाकियों को अपने एजेंडे पर आने पर मजबूर कर दिया।
यानी हर बार विपक्ष बीजेपी के पिच पर खेलता रह गया और बाजी बीजेपी मार ले गई। इसकी शुरुआत साल 2013 से हुई। 2013 में जब बीजेपी की ओर से मोदी को पीएम पद का प्रत्याशी घोषित किया गया, उस वक्त अन्ना आंदोलन से बना हुआ माहौल काम आया। उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में तूफानी दौरे किए और यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया। यानी आंदोलन अन्ना हजारे का, लेकिन फायदा उठाया बीजेपी ने। साल 2019 के चुनाव में भी यही हाल रहा। कांग्रेस ने राफेल डील का मुद्दा उठाया, चौकीदार चोर है का नारा दिया। बदले में बीजेपी ने भी मैं चौकीदार हूं की मुहिम शुरू की। नतीजा फिर बीजेपी के पक्ष में आया। 2024 चुनाव से पहले भी बीजेपी ने एक बार फिर विपक्ष को अपने चक्रव्यूह में फंसाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। समान नागरिक संहिता का राग छेड़कर पीएम ने एक बार फिर विपक्ष को बीजेपी की पिच पर आने को मजबूर कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी की तर्ज पर विपक्ष के नेता अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ चुके हैं। ऐसे में विपक्ष खुलकर विरोध करने से बच रहा है। वहीं बीजेपी इस एजेंडे को उछालकर दो बातें साबित करना चाहती है। पहला, कि जनता में संदेश जाए कि पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। दूसरा, कि बीजेपी का राष्ट्रवाद का एजेंडा इससे साबित होता है। बीजेपी के 3 कोर एजेंडे रहे हैं: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 की समाप्ति और समान नागरिक संहिता। तीनों में से 2 वादे बीजेपी पूरे कर चुकी है। अब बारी तीसरे एजेंडे की है। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपने गठबंधन के सहयोगों को लेकर हम लोग मैदान में हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि एनडीए को पीडीए हराएगा। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समाज जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पे है, वो समाज इस बार निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के साथ एक मुश्त है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और ये भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। जाहिर है, देश का माहौल जिस तरह बीते एक दशक में बदला है, उसके बाद राहुल गांधी को मंदिर मंदिर भटकना पड़ा है और अखिलेश यादव को नैमिषारण्य में हवन पूजन करना पड़ा है। ऐसे में उन मुद्दों का सीधा विरोध जो आम जनमानस की आस्था और भावना से जुड़े हैं, विपक्ष के लिए महंगा भी साबित हो सकता है। विपक्ष के नेता इस बात को भांप गए हैं, इसलिए न तो तीखे विरोध की स्थिति में है, न समर्थन करने की। बीजेपी के रणनीतिकारों ने ये बात भांप ली है और विपक्ष को अपने चक्रव्यूह में फंसाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता और उनकी शक्तियों से प्रभावित उनके भक्तों का उन पर अटूट विश्वास बन चुका है। यही कारण है कि बाबा बागेश्वर धाम के लिए लोगों की दीवानगी बढ़ती जा रही है। ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर की श्रीमद् भगवत कथा का आरंभ सोमवार से हुआ है, जहां पर हमारी संवाददाता ने पंडाल में मौजूद भक्तों से खास बातचीत की है। इस दौरान सभी भक्त बाबा के रंग में रंगे नजर आए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। आज ग्रेटर नोएडा में बाबा का दरबार सजा है। क्या ये इंतज़ार जो है धीरेन्द्र शास्त्री का भारी नहीं पड़ रहा आपको? बिल्कुल नहीं भारी पड़ रहा है। इंतज़ार तो सबसे बड़ा फल है। भगवान की कभी परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करनी चाहिए। माता सबरी ने भगवान राम की 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की थी, तब भगवान राम मिले थे। तो इंतज़ार करना बहुत अच्छी बात है। जितना देर आप इंतज़ार करो उतना अच्छा फल मिलेगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी को इतना क्यों मानते हैं आप? क्या वो हिंदू राष्ट्र को की हुंकार भरते हैं इसलिए, या मतलब जिस तरह से उनकी हर जगह वो है मान्यता? हमारे गुरुदेव के ऊपर श्री हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है और सबसे मूल बात है, उन्होंने सनातन हिंदू धर्म को बहुत आगे बढ़ाया है और हिंदुओं को जगा रहे हैं और भारत हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। हमारे गुरुदेव सबको जगा रहे हैं और सब हम हिंदू भाई से यही कहना चाहेंगे कि सब हिंदू एक हो जाओ। अब भारत को हिंदू राष्ट्र होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप ये जानो कि कितनी कंट्रियां मुस्लिम के लिए बनी हैं, हिंदू के लिए कोई कंट्री बनी आज तक?
नहीं बनी। तो जब हमारा भारत ही, हमारा हिंदुस्तान ही जब भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो कौन होगा? पाकिस्तान थोड़ी हिंदू राष्ट्र बनेगा, अफगानिस्तान थोड़ी बनेगा, तालिबान थोड़ी बनेगा। और हिंदू राष्ट्र बनने का ये नहीं है कि हम मुस्लिम भाई को या क्रिश्चियन भाई को किसी को भारत से भगाना, ना, किसी को कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सब लोग शांति से रहेंगे। और हिंदू के लिए एक जो लोग राम मंदिर पे पत्थर फेंकते हैं, राम की यात्रा पे पत्थर फेंकते हैं, हमारे साधु संतों को परेशान करते हैं, उसके लिए हिंदू राष्ट्र होना बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, बहन बेटियां हैं, वो लव जिहाद के चक्कर में देख रहे हो आप, दिल्ली का केस 3-4 केस हो गए, मुंबई में क्या हुआ। तो इसके लिए हिंदू राष्ट्र होना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे मूल बात है कि हमारा सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, उसी से ये सारे आए हैं। सनातन हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सब मजहब है। अच्छा, तो आप लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा देने के लिए हैं या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी के और बागेश्वर बाबा के दर्शन के लिए? बाबा के दर्शन के लिए। बाबा के दर्शन के लिए भी आते हैं हम। गुरु जी की, बालाजी की ऐसी कृपा है कि हम हर कथा में जाते हैं, गुरुदेव के साथ में ही रहते हैं, उनकी कथा करते हैं, सुनते हैं, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, सबसे बड़ी ये बात है। दूसरी बात, हम लोग सब गुरु जी के साथ में हैं, तन मन धन से उनके साथ में। उनके साथ में अगर हमारे प्राण भी चले जाएं तो हम प्राण दे भी सकते हैं और उनके रक्षक में हम प्राण ले भी सकते हैं। हम एक हाथ में माला और दूसरी हाथ में भाला रखते हैं, क्योंकि माला की रक्षा भाला से ही की जाएगी। कोई मान्यता लेकर के आए धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलने या हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा देने आए? देखिए, क्या वजह है? जैसे मैं आपको बता दूं, ये संतों की भूमि है। हिंदू राष्ट्र ये पहले ही था। ये कोई मुगलों का शासन या मुगलों का देश नहीं था। ये हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का देश रहेगा। ये हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी था और अभी भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा। ये मुगलों का शासन करा हुआ, ये अपने आप को जो बोल रहे हैं कि ये ऐसे है वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। ये संतों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है। कहाँ से आप? आगरा से। आगरा से। क्या पूरा मामला क्या था? पूरा मामला ये है कि हम जैसे हमारे गुरुजी गौ सेवा के लिए बोल रहे हैं और गौ हत्या के लिए, हिंदू राष्ट्र की संरचना के लिए प्रेरित कर रहे हैं लोगों को। तो हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी को, हम लोगों को सबको एकजुट होना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा अवेयर हो जागने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी छोटी सी चूक से कहीं ना कहीं गौ हत्या हो जाती है। गौवंशों को वे लोग गाड़ियों में भर के ले जाते हैं, कबाड़े के काम के लिए, अन्य किसी काम के लिए। आपके खाली रिक्त स्थानों को, बड़े बड़े स्थानों, हॉलों को लेते हैं किराए पे, कहते हैं कि कबाड़े का काम करना है या फलाना काम करना है, गोदाम बनाना है। तो कृपया आप सभी से विनती है, कृपया जांच परख के पूरा ठोक बजा के तब ऐसे अन्य समुदाय के लोग जो हैं उनको किसी को भी दें, किराए पर दें। पहले जांचें पर के स्वयं। ये तस्वीर है, ये गौवंश की तस्वीर है, ये गौ हत्या की है। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। आप ये देखिए, ये गौ रक्षा दल, दिल्ली के गौ रक्षा दल हैं, उन्होंने इनको पकड़ा है एक कार के अंदर में ये तस्करी करते हुए। समस्त गौवंश के हत्याएँ हैं। ये उस गोदाम के अंदर पीछे कार मतलब पकड़े गए हैं। गोदाम के पीछे आगे कबाड़े की दुकान है, आगे कबाड़े की दुकान है, पीछे गौवंश का हत्या हो रही है। और ये आरोपी पकड़े गए हैं। और सबसे बड़ा विचलित करने वाला दृश्य यह है कि आप इस तरीके से देखेंगे, ये कार वही है। और इसमें सबसे हृदय विदारक तो यह है मेरे भाइयों कि चंदन, तिलक और वस्त्र धारण करने से कोई हिंदू नहीं हो जाता, जब तक स्वयं को, अपने आप को हिंदुत्व में जगाएगा नहीं। स्वयं को हम हिंदू कहते हैं, हम हिंदू हैं, ठीक है, लेकिन यह है कि हमें, यदि किसी ने चंदन धारण कर लिया है, अपरिचित है, तो उसकी वास्तविकता पता करें कि वो वास्तव में हिंदू है या उसका क्या कर्म है, क्या कर्म है। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो हिंदू होकर भी उन साजिशों में जुड़े हुए हैं अपने धनोत्पार्जन के लिए। आप ये देख लीजिए, ये कार है, ये पकड़ी गई है, इस पर बालाजी का फोटो लगा हुआ है, चित्र लगा हुआ है, गाड़ी नंबर देख लीजिए, और बालाजी, ताकि कोई संदेह ना करे कि इसमें हनुमान जी का चित्र है। किसी जो आरोपी थे वो, हाँ, आरोपी मुस्लिम पकड़े गए हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग फरीदाबाद से आए हैं, हम नेपाल के रहने वाले हैं, बुटोल, काठमांडू से। हम लोग दिल्ली में भी आए थे। आज सुबह हम आपके 6 बजे तक हम यहाँ पे आ गए थे। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे गुरु हैं, इसलिए वहाँ के दर्शन करने आए हैं हम। अर्जी लगाई है? अर्जी हाँ लगाई है हमने। मैंने लगाई है। मैंने सामूहिक अर्जी लगाई है, सामूहिक अर्जी लगाई है। यानी
नारियल वगैरह बांधा है। लगाइए। हम लोग दिल्ली में भी गए थे, यहाँ पे भी आए हैं। अभी नोएडा हुआ था दोबारा, वहाँ भी हम गए, दर्शन करे, कथा सुन के आए। इतना प्यारे कि धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे पीछे गुरु जी को बहुत मानते, तब हम यहाँ आए दर्शन करने के लिए, कथा देखते ही हमें ऐसे लगता है कि मतलब हमारे भगवान हमारे साथ खड़े हैं। बड़ा पॉजिटिविटी आती है उनको देख के, बड़ा उनको देख के हाँ दिल खुश होता है। देखिए यहाँ पर गीत भी गाए जा रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ से आई हैं? रामगढ़। हाँ। आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शन करने आई हैं, बाबा बागेश्वर के। हाँ। क्या मन्नतें लेकर आए हैं? मन्नत बता देंगे बाबा, आप हमका बताएंगे। बावन के ऊपर अर्जी लगाई है? अर्जी लगा रहे हैं, लगवा लेंगे। बावन के ऊपर है, सवरो बाहर बावन के ऊपर सौंप दो। बाबा के लिए क्या कहना चाहेंगे? बाबा के लिए, बाबा तो सब जानते, सबके घट घट की, मन मन की, कड़कड़ की, सब जानता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों के अंदर जोश भरा हुआ है और लोग जो है लगातार जो है गीत भजन जो है लगातार गाए जा रहे हैं। कहाँ से आई हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। बाबा के दर्शन करने आई हैं? बाबा के दर्शन करना है, कथा सुनने आई उनकी, बहुत ही इच्छा आई, कथा सुनने के लिए आई हैं, उनका आशीर्वाद मिला रहे हैं। मेरी सासू पूजे बात हो बात, बहू क्यों रे गई थी सत्संग में, यारे सास भी तेरे, ससुर भी तेरे, सास भी तेरे, ससुर भी तेरे, तेरे जोड़ी का भरता, तेरे लक्ष्मण जैसा वीर हो वीर, बहू क्यों रे गई तू सत्संग में, यारे जाना। देखिए जोश इनके अंदर कितना है कि उठने भी नहीं दिया जा रहा है और पूरा को मात पिता है, भात भरण को वीर हो वीर, मुझे ज्ञान मिलेगा सत्संग में, यारे भात भरण को वीर हो वीर, मोहे ज्ञान मिलेगा मैं, यारे सासू भी तेरे, ससुरा भी तेरे, सासू भी तेरे, ससुर भी तेरे, तेरे जोड़ी का भरता रे भरता, अरे बहू के रे मिलेगा सत्संग में, तेरे जोड़ी का भरता रे भरता, बहू के रे मिलेगा सत्संग में, यारे सेवा करने को सास ससुर है, सेवा करने को सास ससुर है, मतलब का भरता रे भरता, अरे मुझे ज्ञान मिलेगा सत्संग में, यारे मतलब का भरता अरे भरता। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।